पहली नज़र में सारे कागजात सही लग रहे थे। दोनों की तनख्वाह भी अच्छी थी। अगले दिन कपूर साहब उनके ऑफिस में जांच करने गए। बगीचे के बाहर वाली रेलिंग के सहारे पानी पूरी से लेकर बड़ा पाव तक तमाम तरह के ठेले और गाड़ियां लगी रहती थीं। जो बड़ी सड़क का एक किनारा था, यहाँ बेशुमार गाड़ियों का आना जाना, लाल पीले सिग्नल जगमगाते रहते थे। अपार्टमेंट के भीतर कुछ दुकानें, ऑफिस और रिहायशी फ्लैट थे। कपूर साहब यहाँ एक फ्लैट में रहते थे। वे एक बैंक में मैनेजर थे। उनके लिए संतोष की बात यह थी कि उनका बैंक भी इसी कैंपस में था, इसलिए उन्हें दूसरों की तरह लोकल ट्रेन में धक्के नहीं खाने पड़ते थे। साल भर पहले कपूर साहब की पोस्टिंग यहाँ हुई थी। यहाँ की बैंकिंग थोड़ी अलग थी। गांव कस्बों में लोन मांगने वालों की पूरी वंशावली का पता आसानी से लग जाता था। यहाँ हालात उलट थे। कर्जदार के बारे में पता लगाना टेढ़ी खीर थी। जाली दस्तावेज का डर अलग। नौकरी को खतरा ना हो, इसलिए कपूर साहब कर्ज देते वक्त जांच पड़ताल कर फूंक फूंक कर कदम रखते थे। नौकरी और नियमों की ईमानदारी के चलते अक्सर उन्हें यहाँ वहाँ की खाक छाननी पड़ती थी। हफ्ते भर की थकान के बाद रविवार को अखबार, कॉफ़ी का मग और उनकी बालकनी में लटका चिड़ियों का घोंसला और सामने पड़ने वाला बगीचा उनमें ताजगी भर देता था। उसी बगीचे में एक जोड़ा था, राघव और ममता का। दोनों पासी मंडगांव चौपाटी की एक कंपनी में काम करते थे। राघव तो अपने पूरे परिवार के साथ भीमनगर की किसी चाल में रहता था। ममता बापी से 7-8 साल पहले यहाँ पढ़ाई करने आई थी, तभी से कामदी वाली के एक फ्लैट में रहने लगी थी। पहली बार उन दोनों का परिचय भी इसी कंपनी में इंटरव्यू के दिन हुआ था। दोनों सेक्शनों में एक एक पद था। इंटरव्यू के बाद वेटिंग रूम में राघव ने पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? कौन से ग्रुप में इंटरव्यू है? जी मेरा नाम ममता है, मेरा बी ग्रुप है। अच्छा, दोनों एक ग्रुप में नहीं है, मैं टेक्निकल विंग में हूँ। हम सहयोगी हो सकते हैं, मतलब बातचीत करके अपना तनाव कम कर सकते हैं। हाँ, एक दूसरे को पसीना पोंछने की सलाह तो दे ही सकते हैं। यह सुनते ही ममता के चेहरे पर मुस्कुराहट थिरक गई। आखिरकार शाम 5 बजे लिस्ट लग गई। लिस्ट के मुताबिक ममता और राघव को नौकरी मिल गई थी। राघव ने आगे हाथ बढ़ाया तो ममता ने भी गर्मजोशी से हाथ मिलाकर खुशखबरी का इजहार किया। पहले परिचय में पता चल गया था कि ममता गुजराती परिवार से थी और राघव मराठी परिवार से। सेक्शन भले ही अलग थे, पर रास्ते दोनों के एक ही थे। सुबह तो दोनों अलग अलग जगहों से ऑफिस पहुंचते, पर शाम को लौटते वक्त एक साथ लोकल ट्रेन से जाते। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। हफ्ते भर की थकान दूर करने रविवार की शाम इसी बगीचे में गुजारते, फिर रात को किसी रेस्टोरेंट में साथ खाना खाते, फिर अपने अपने घर चले जाते। एक दिन राघव ने ममता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। ममता ने राघव से कहा, पहले एक फ्लैट खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। यह सुनते ही राघव के मन में मरीन ड्राइव की रोशनी तैर गई। उसने जल्दी ही हाउसिंग लोन की फाइल कपूर साहब के बैंक में लगा दी। पहली नज़र में सारे कागजात सही लग रहे थे। दोनों की तनख्वाह भी अच्छी थी। अगले दिन कपूर साहब उनके ऑफिस में जांच करने गए। सिक्योरिटी वाले ने पूछा, किससे मिलना है? मिस्टर और मिसेस राघव यहाँ नौकरी करते हैं। गार्ड हंसा और बोला, अरे साहब, अभी दोनों की शादी नहीं हुई है, शायद जल्दी ही हो जाए। यह सुनकर कपूर साहब उल्टे पैर लौट आए। तय दिन पर दोनों ही लोन के बारे में जानने पहुंचे। कपूर साहब बोले, आपने इनकम जोड़कर दिखाई है, जबकि आप तो भी पति पत्नी नहीं हैं। सर, हमारी सगाई हो चुकी है, 2 महीने बाद शादी है, तब तक फ्लैट का काम हो जाएगा, राघव ने कहा। यह सुनकर कपूर साहब बोले, आपके पास आज की तारीख में 2 रास्ते हैं। अभी एक छोटा फ्लैट ले लो, अगर बड़ा फ्लैट चाहिए तो शादी के बाद आओ। राघव ने उनसे कहा, हम दोनों अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं। परिवार वाले इस विवाह के लिए सहमत तो हो गए हैं, पर शर्त यह है कि हम पारंपरिक रूप से विवाह करें। आप चाहें तो हमारे परिवार से मिल सकते हैं। यह सुनकर कपूर साहब बोले, मिस्टर राघव, इस सीट पर बैठकर हम सिर्फ कागजात देखते हैं, भावुकता में फैसले नहीं ले सकते। जिस दिन कागजात पूरे हो जाएं, आप आ जाएं। राघव ने पूछा, सर माफ करना, पर एक सवाल है। बड़ी रकम डकार कर फरार होने वाले बड़े लोगों के क्या
बैंक ने कागजात देखे? यह सब मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, कपूर साहब बोले। वे दोनों चुपचाप बैंक के बाहर आ गए। उस रात कपूर साहब को नींद नहीं आई। पता नहीं वे क्यों उनकी बातों से परेशान थे। रविवार को भी वे बेचैन रहे। सोमवार को बैंक आते ही उन्होंने राघव से शाम को बैंक में मिलने को कहा। राघव और ममता के पहुंचते ही कपूर साहब ने कहा, इस समस्या का एक समाधान है। कल ही तुम दोनों कोर्ट मैरिज कर परसों चेक ले जाओ। परंपरागत शादी बाद में करते रहना। कोर्ट मैरिज का प्रमाण पत्र बैंक को दिखाना है। यह सुनते ही दोनों ने कपूर साहब को धन्यवाद दिया और चहकते हुए बाहर आ गए।